नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं इसका बेसिक इंटरफेस आपको बताया था कि वे क्या क्या होते हैं, क्या क्या टूल होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। मैं एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताया था थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं इसके जो Kali Linux है उसका बेसिक कमांड चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर आप इसे करके एंटर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारे कमांड्स जो पिछले बार आप यूज़ कर सके हैं तो दिखा देगा। तो उससे मैं बहुत सारे कमांड यूज़ कर रखा हूँ तो उसको मैं फिर से क्लियर करके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सब बातें समझ में आ गई हमारे। तो अब मैं आपको बेसिक कमांड सिखाता हूँ और फिर अभी मैं आपका थोड़ा सा हाथ Kali Linux पे चलने लगे। उसके बाद में हम लोग काफ़ी कुछ बैश स्क्रिप्टिंग जो कुछ होता है, काफ़ी कुछ एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं इसका थोड़ा सा और चीज़ें बता दूँ, जैसे कि विंडोज़ की के साथ में आप 1 प्रेस करेंगे तो ये आपका ये ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हम नॉर्मली अगर आप मेरे शॉर्टकट कीज़ के वीडियो नहीं देखें तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा शॉर्टकट कीज़ इसका विंडोज़ के लिए बता रखा हूँ। तो मैं कुछ शॉर्टकट कीज़ इसके लिए बता दूँ, जैसे कि मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब आप यहाँ से गिनेंगे, काउंट कीजिए 1 2 3। तो ये 3 नंबर पे है तो मैं विंडोज़ की के साथ में 3 प्रेस करूँगा तो ये टर्मिनल आप देखेंगे कि ऑन हो गया। अगर मैं विंडोज़ की के साथ में 2 प्रेस करूँ तो मेरी डायरेक्टरी ऑन हो जाएगी, ऐसे कि ये। तो आप ये सब शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं और अल्ट टैब यूज़ करेंगे तो आप टैब को स्विच भी कर सकते हैं। यानी कि जो शॉर्टकट कीज़ हम पहले विंडोज़ पर यूज़ कर रखे हैं वो शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। इतना बात हमें समझ में आ गई। और अब जैसे कि ये लीफ पैड, तो लीफ पैड क्या होता है, लीफ पैड नोट पैड के जैसा है। तो अगर आप यहाँ पर, यानी कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में हम काफ़ी स्पीड से करेंगे तो आपको ये पहला से बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मैं डायरेक्ट करने लगूंगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता Kali Linux पे, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ठीक, तो जैसे कि ये किस नंबर पे है, 3 3 6 1 7 नंबर पर। वैसे मुझे मालूम है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं प्रेस करता हूँ विंडोज़ की +7 तो आप देखेंगे कि लीफ पैड ओपन हो गया। यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से अब इसको सेव करने के लिए आप न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रीव्यू, तो ये सब आप थोड़ा चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें शॉर्टकट कीज़ भी पैरेलली ही बता रखी है तो आप इसको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। कि आपको मुझे मालूम होगा, अगर मैं यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ, कंट्रोल O प्रेस करता हूँ तो हम देखते हैं कि क्या फोल्डर ओपन होगा। या जब मैं सेव कर दूंगा उसके बाद में ये ओपन होगा। अगर पहली बार ओपन करेंगे, लेफ्ट पैड हो सकता है आपके पास यहाँ पर लेफ्ट पैड ना दिखा रखा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो फिर आपको लेफ्ट पैड मिल जाएगा। तो डोंट वरी अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ किया हूँ काफ़ी सारे हैकिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि प्रैक्टिस के लिए। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा, तो फिर वो भी आप चैनल से जुड़े रहिए। तो ये तो है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो ये पूछेगा कि कहाँ आपको सेव करना है। तो मैं इसको क्लाइंट से सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक एम्पायर टूल है, ये भी बताऊँगा। एम्पायर टूल बहुत खतरनाक टूल है। तो मैं इसको अपने प्रोग्रामिंग में सेव कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, चलो छोड़ो, डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, इसका नाम डेमो 001। तो 001 लगाने का मेरा पर्पस है कि अगर मैं फ्यूचर में कभी फिर से यूज़ करता हूँ तो ये एक वर्जन टाइप में रह जाएगा। तो आप अपने फाइल का नाम ऐसे ही सेव करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए
कस्टमाइज करना बेनिफिशियल होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। वैसे फिलहाल मैं दिखाता हूँ जो इसका लोगो होता है वो डेमो उनका इस तरह से कुछ लोगो दिखता है अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो। ठीक, तो इसको मैं फिलहाल अभी के लिए ऑफ करता हूँ। यहाँ पर आप कोडिंग के लिए भी यहीं पर टाइप कर सकते हैं और बाद में .cpp, .sh, .py यानी कि पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं, .java, तो फिर वो सब भी आप यहाँ पर कोड लिखेंगे तो आप ये जो कलर थीम है होगी ना, वो कलर थीम भी आपको मिल जाएगी सर्च करने के लिए, एडिट करने के लिए। तो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे आप यूज़ करेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अब मैं मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें साथ में या तो कहीं पर नोट करते रहिए या फिर आप समझते रहिए। उसे कुछ खास है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है किसी पॉइंट पर। तो अब मैं अपने थोड़ा सा बेसिक कमांड्स के बारे में बता दूं। इसको जूम कर दूं तो देखेंगे आप यहाँ से मैं अगर माउस से जूम कर रहा हूँ तो फिर जूम नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा टर्मिनल अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पर लोगो दिख रहा है तो दूसरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो ये दो टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो किसी भी टर्मिनल को ऑफ कर सकते हैं। ये इसका सेटिंग का टूल है। न्यू विंडो ओपन करना है तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फुल स्क्रीन मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पर करने के बाद में ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इसको मैं छोटे स्क्रीन में कर देता तो ये आप फुल स्क्रीन में देखेंगे। तो अब आप इस समय आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि कहीं पर भी आपको ये कट करने का टूल नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इस समय पर क्या करेंगे तो आप यहाँ पर क्विट टाइप कर दीजिए। सॉरी मैं भूल जाता हूँ, एग्जिट। तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली वापस जा सकते हैं। तो फिर मैं से विंडोज़ की +3 प्रेस कर दे रहा हूँ और ये डायरेक्ट टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। तो पहला चीज़ आप यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आप घबरा जाएं कि फुल स्क्रीन करने के बाद में ये क्या हो गया। तो सिंपली एग्जिट कर देंगे, बस आपका वापस हो जाएगा। तो ये रीड ओनली मोड में आप उसको ओपन कर सकते हैं। एडवांस में क्या होता है तो एडवांस में ये होता है क्या क्या चीज़ें रिसेट एंड क्लियर और इसको क्या क्या पिक्सल दे सकते हैं। तो इसको हमें नहीं करना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रेफरेंसेस होते हैं। थीम वेरिएंट होना चाहिए या नहीं, लाइट डार्क। तो लाइट करने पर क्या होगा तो उसको जब अप्लाई करेंगे तो होगा डिफ़ॉल्ट। तो ये आप देखेंगे कि अब थीम डार्क हो गई तो आपको इसका कलर चेंज हो गया ना। टैब ओपन न्यू टर्मिनल इन टैब या विंडो। तो मैं ओपन टर्मिनल से कि टैब होता है कि एक छोटा सा टैब में करके दिखाता हूँ। वैसे आप करके भी देख सकते हैं खुद। तो ये सब चीज़ें आप खुद शॉर्टकट्स क्या क्या चीज़ें हैं। न्यू टैब ओपन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। जैसे कि मैं इस पर जाता हूँ और प्रेस करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल और टी। तो आप देखेंगे कि एक और टैब यहाँ पर ओपन हो गया है। तो ये सारे शॉर्टकट कीज आप या तो लर्न कर लीजिए कि मैं यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल टी इसमें बता रखा है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी यूज़ करूँगा तभी ये ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल W प्रेस करूँगा तो आई गेस शिफ्ट कंट्रोल W के साथ प्रेस करूँगा जैसे कि तो ये टैब यानी कि हट भी जाएगा। वैसे हम जो उसमें विंडोज़ में कंट्रोल W यूज़ करेंगे तो कोई भी टैब अगर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउज़र पे ऑफ हो जाता है। तो फिर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो फिलहाल ये आप कॉपी पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मली आप क्या करते हैं कंट्रोल C या कंट्रोल V यूज़ करते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट की हमेशा एक्स्ट्रा आ जाती है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और फुल स्क्रीन के लिए F11 प्रेस करते हैं। जूम इन के लिए कंट्रोल++ और जूम आउट के लिए कंट्रोल+- यानी प्लस माइनस आप ये प्लस का समझिए कि कंट्रोल के साथ में यूज़ करना है। और स्विच टैब 6 काफ़ी सारे टैब आप ओपन कर रखे हैं और फिर उस पर जाना है टैब। तो अल्ट के साथ में 1 2 3 उसी टैब के हिसाब से आप नंबर से कि मैं विंडोज़ की के साथ में ये नंबर यूज़ कर रखा था तो फिर उसी के साथ में ओपन होता था। तो उसे आप अल्ट के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं ऑन टर्मिनल के लिए केवल। और ये स्विच टू टैब 11 ये सब डिसेबल्ड है। बाद में अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक, ये सब डिसेबल इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप
अल्ट 0 तक आप कर लिए, 10 तक आ गया। अब जब 11 प्रेस करेंगे तो अल्ट के साथ में जब 11 2 बार प्रेस करेंगे, तो जब पहली बार प्रेस करेंगे तभी आपका दूसरा टैब चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले नेक्स्ट टैब में जाने के लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये सब चीज़ें आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी चीज़ें देखना या फिर कमांड्स को देखना ज़रूरी है। तो आप ये सब काफ़ी शॉर्टकट कीज़ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कंट्रोल फुल स्क्रीन के लिए F11 है, तो इसको मैं यहाँ पर अभी बताया उसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं ये एक्सीलेटर जैसे कि मैं इसको डबल टैप कर दूं, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है अगर इसे कोई शॉर्टकट के साथ चेंज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट के साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल और माइनस प्रेस कर देता हूं, तो फिर से ये वही की हो जाता है। ठीक, तो ये जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस, जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस प्लस। तो अगर आप कोई भी शॉर्टकट के आप अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे बाय कोई आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर की वर्क नहीं कर रहे, तो आप यहाँ से जाकर उस की को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जैसे कि मैं कुछ देर पहले यहाँ पर प्रेस कर दिया तो न्यू एक्सीलेटर टाइप में आ गया था, तो मैं इसको ध्यान नहीं दिया था, तो इसको मैं बता दूँ कंट्रोल और माइनस से मैं फिर से वही कर दिया हूँ। अगर मैं इसको आप चाहे तो मैं कर देता हूँ अल्ट प्लस F4। अब मैं इसको अपने टैब पे जाता हूँ और प्रेस करता हूँ अल्ट प्लस F4, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि पूरा का पूरा टैब ऑफ हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना अल्ट प्लस F4 से सारे टैब ऑफ हो जाते हैं। तो मैं क्या किया हूँ कि जो शॉर्टकट्स थे जूम आउट के लिए उसे ही मैं चेंज कर दिया। तो इसको मैं फिर से कंट्रोल माइनस कर दे रहा हूँ, तो अब ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ में कोई दूसरा की भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए गया था कि अल्ट प्लस F4 नहीं करना है। इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल सीखना है, आप बिल्कुल चिल होकर सीखिए। ये सब मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा। तो ये सब अब हमने सीख लिया कि किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए अगर नॉर्मली आप देखते हैं तो आप भाई ये सब देख लीजिए। तो ये सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सारे कुछ जो जितने शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए। मैं इसको बारे में और ज़्यादा टाइम देने के लिए अच्छा नहीं समझता। प्रोफाइल के बारे में हम जाकर देख सकते हैं क्या होता है प्रोफाइल। एक प्रोफाइल नेम, एंटर न्यू प्रोफाइल नेम विद डिफॉल्ट सेटिंग से कि मैं यहाँ पर अपना टाइम नाम टाइप कर देता हूँ शुद्ध बिल्कुल। और कर देता हूँ क्रिएट। तो अब ये क्या हो गया, एक प्रोफाइल मेरे नाम से क्लियर हो जाएगी, जिसमें कि मैं एक जैसे कि मैं एक बार इस पे जाता हूँ। यहाँ पर आप टर्मिनल देख रहे होंगे। तो मैं जब इसका प्रेफरेंस एक अपने नाम से कर लिया हूँ शुभ गुरुकुल चैनल के नाम से, तो इसमें मैं टेक्स्ट साइज, इनिशियल टर्मिनल साइज क्या क्या होगा तो वो मैं रिसेट कर देता हूँ। तो ऐसा इनिशियल रहता है। उसको मैं सेल स्पेसिंग विथ अलाउ ब्लिंकिंग टेक्स्ट, कलर शेप, कर्सर शेप और ये सब चीज़ें रहेंगी। तो साउंड, टर्मिनल बेल, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में कलर भी हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर कैसे कर दूँ, रेड नहीं करूँगा, वाइट ही रहने दें। बैकग्राउंड क्या कर दूँ, बोल्ड कलर, हाईलाइट, कर्सर कलर ये रहेगा। तो ये सब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को मैं विदाउट ट्रांसपेरेंट को पूरा ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ और बिना ट्रांसपेरेंट के भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे कि स्टार्टिंग में कुछ डिफ़ॉल्ट कलर दिखा रहे थे, तो मैं लिनक्स कंसोल का कलर लाऊंगा तो ये सब कुछ कलर आएंगे। एक्सटर्म सोलराइज्ड, तो सोलराइज्ड थोड़ा सा सोलर यानी कि सूर्य के कलर स्पेशल जो कलर होंगे वो आ जाएगा पैलेट एंट्री। तो सब आप करके देख सकते हैं। मैं ये कलर यूज़ कर लेता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके भाई, अब ये देखेंगे बिल्ट इन स्कीम्स वाइट ऑन बैक ऑन ब्लैक। तो इसको आप कुछ और चेंज कर सकते हैं। अब ये कलर भी एक डिफ़ॉल्ट कलर ये है। अब मैं यहाँ से ये जाकर कुछ चेंज कर देता हूँ।
सेलेक्ट कर दिया। अभी टेक्स्ट ऐसा होगा और बैकग्राउंड ब्लैक होगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। और स्क्रॉलिंग के जो मैं शुभ गुरुकुल का यहाँ पर आपसे अभी आपने देखा था कि जब मैं और जो मैं नए प्रोफाइल शुभ गुरुकुल का बनाया, अब वो आप यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग उसको बना तो दिए थे। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो ये छोटा सा आपको एरो जैसा दिख रहा है, तो अब मैं इसको प्रेस करता हूँ शुभ गुरुकुल पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक नया ओपन हो गया है और उसमें जो इसका कलर है टेक्स्ट का वो यही है, ब्लू स्काई टाइप में, और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है और जो उसका बैकग्राउंड है वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और क्या हो जाए, लेस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो शुभ गुरुकुल में आप डायरेक्ट आएंगे, जो आप कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। और फिर कलर्स, ट्रांसपेरेंसी लेवल, अगर मैं इसको एक बार के लिए पूरा ऐसा कर देता हूँ तो अब देखेंगे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैं एक बार मैं इसको साइड करके दिखाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे। तो इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो अब आप देखें कि ये ब्लैक हो गया। तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं क्या कर दूँ, वाइट, कैसा रहेगा देखने में, कुछ जम नहीं रहा भाई, इसको मैं रेड कर देता हूँ। दिखा देता हूँ। जैसे तो मैं ब्लैक ही करते, ब्लैक ही काफ़ी अच्छा है। तो अब ये रेड करके आप यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपको टाइपिंग में आसानी होगी। टाइपिंग में नहीं, मतलब कि कमांड में यूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ से जो अलग सा हम अपना बनाया है, जैसे कि मैं इसमें और कुछ चीज़ें सेटिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे से जो कुछ भी यूज़ करूँगा वो अपने शुभ गुरुकुल पर यूज़ करूँगा। क्योंकि मैं नॉर्मली मुझे बड़ा फ़ॉन्ट नहीं चाहिए होता है, वह काफ़ी कुछ होते हैं। तो मैं इसको अपने हिसाब से करने के लिए इसके फ़ॉन्ट साइज सब मैं चेंज कर देता हूँ। तो सब टेक्स्ट में जाऊँगा और इसका जो सेल स्पेसिंग, कर्सर, ब्लॉक, हाइट, रीसेट, कस्टम फ़ॉन्ट है। और इसको मोनो स्पेस, बोल्ड, कोई स्पेशल अगर मैं चाहता हूँ, अल्ट्रा सर्च करता हूँ, अल्ट्रा नाम का कोई फ़ॉन्ट है। तो यहाँ अल्ट्रा नहीं है, आपको विंडोज़ में मिलेगा। मोनो स्पेस रेगुलर ही रहने दो। कोई स्पेशल अच्छा सा मिले, ये मोनो स्पेस बोल्ड कर दूंगा। और जो इसका फ़ॉन्ट साइज है उसको मैं इंक्रीज करके 18 पर कर देता हूँ, जिससे कि जब मैं आगे से रिकॉर्डिंग करूँगा, कमांड बताऊँगा, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मैं 20 पर कर देता हूँ, 20, और उसको कर देता हूँ ऑफ। अब ये जो अपना कमांड है ये बढ़िया दिख रहा है, ठीक। तो आगे से मैं जो नेक्स्ट सारे कमांड बताऊँगा ना, वो सब अपने इसी पे बताऊँगा, क्योंकि मुझे बार बार चेंज करना अच्छा नहीं लगता, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जैसे कि मैं इसमें करूँगा तो मुझे कंट्रोल++ प्रेस करके इसको जूम करना पड़ेगा, और फिर काफ़ी मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो फिर मैं ये नॉर्मली ये सही रखूँगा। तो ये कुछ ट्रांसपेरेंट ज़्यादा है दिख रहा है, तो इसको आप अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट कम कर सकते हैं। मैं इसे ही रहना देता हूँ, ठीक। अब मैं इसमें टाइप करता हूँ कैल, तो कैलेंडर आ जाएगा। टाइप करता हूँ डेट, तो ये आज की डेट बता देगा, ठीक। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि टर्मिनल का जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कैसे हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो कस्टमाइजेशन ऑफ टर्मिनल इस वीडियो में जाने हैं। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा इसके जो बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जैसे कि कैलेंडर ओपन कैसे करते हैं, और यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेटेड काफ़ी सारे मैं
चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं आने वाली आपको हर वीडियो मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहें। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।